सुधा जब शादी करके आई थी तब बहुत अच्छी जॉब करती थी। 60,000 रुपये महीना कमाती थी। मगर उसकी सास ससुर और उसके पति नहीं चाहते थे कि वह नौकरी करे। उसने भी अपनी इच्छा को एक तरफ रख कर नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और घर संभालने लगी। घर भी वह बहुत अच्छे से संभाल रही थी। छोटे बड़े सबका ध्यान रखती थी। बच्चों का भी ध्यान रखती थी। पढ़ाना लिखाना समय पर खाना सहायक रखे हुए थे। मगर खाना बनाने का काम और भी बहुत काम होते हैं, सब वह करती थी। 24 घंटे चक्कर गिन्नी के जैसे घूमती रहती थी। मगर फिर भी घरवाले उसकी कदर नहीं करते थे। जब भी होता कुछ ना कुछ उसको सुनाते ही रहते थे। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने कहा, मेरा सिर दुख रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं खाना नहीं बना सकती, तो मम्मी जी आज आप खाना बना लीजिए। सास और ननद और पति उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगे। तुम पूरे दिन घर में रहकर करती क्या हो? तुमसे इतना सा काम नहीं होता है। क्यों नाटक कर रही हो सिर दुखने का? चलो उठो खाना बनाओ। उसको बहुत तकलीफ हुई, वह बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। किसी तरह उठकर उसने खाली खिचड़ी बना दी। घर में घमासान युद्ध हो गया। खाली खिचड़ी कोई खाने की चीज़ है? दिन भर आराम करती रहती हो और खाने में है खिचड़ी। हम नहीं खाएंगे। उसने बोला, आपको दिखता नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन अगर आप खाना बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो खाली खिचड़ी खा लीजिए। मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है। उस पर बहुत सारे अपशब्द सुनने के बाद वह बिना खाए सो गई। उसके बाद में ऐसा बहुत बार हो गया और अब तो बच्चे भी बोलने लगी कि तुम करती क्या हो माँ? हमारी मनपसंद की चीज़ें भी नहीं बना सकती हो। पूरे दिन घर में ही तो रहती हो। हमारे दोस्तों की माँ तो देखो कितनी स्मार्ट रहती हैं, नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, और तुम तो खाली घर में रहती हो और दिन भर एकदम व्यस्ततम लगती हो। हमको तो अपने दोस्तों को मिलाने में भी शर्म आने लगी है। यह सुनकर उसको बड़ी तकलीफ होती थी। आज उसने मन में ठान लिया था, बहुत हुआ बहुत सुन लिया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह वह एकदम जल्दी से उठी, बिना किसी को बताए अपना बैग तैयार करा और अपनी दोस्त के घर चली गई। फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। अब घर में सुबह सुबह किसी को चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, पति को पेपर नहीं मिला और सुबह सुबह कामवाली सहायक ने भी फ़ोन कर आने से मना कर दिया। अब तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, सुधा तुमको कुछ बोल कर गई है। बच्चों, तुमको तुम्हारी माँ कुछ बोल कर गई है। सब एक दूसरे को मना करने लगे कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा। अब जब अपने हाथ से काम करना पड़ा तो सबको नानी याद आ गई। समझ में आया कि घर में कितने काम होते हैं जो उनको आसानी से सब टेबल पर मिल जाता था। जो सब मिलता था वही उनको खुद को करना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है? फ़ोन करा तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब तो घर वालों को सबको अपनी गलतियां अपना कहा वह याद आने लगा। उन्होंने उस पर कितनी ज्यादती करी है। पूरे दिन चक्कर घिन्नी के जैसे काम करती रहती थी, तो भी उसके सिर दर्द और उसकी तबीयत ठीक न होने पर भी कोई उसकी मदद करने तैयार नहीं हुआ। सब अपने आप को कोसने लगे। शायद इस सब से घबरा करके उसने घर ही छोड़ दिया लगता है। कम से कम बता कर तो जाती। फिर सब आपस में बोलने लगे, किसको बता कर जाती, किसको उसकी बात सुनने की फुर्सत सी। हमेशा उसको ताने ही देते थे। यहाँ तक पति बच्चे सास ससुर कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था।
उसकी नंद को याद आया, उसे खाली चाय ही तो मांगी थी, उसमें उसको इतना सुनाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसके चाय बना कर दे देती तो क्या हो जाता। सब अपने आप को कोसने लगे। मगर क्या हुआ, अब तो वह घर छोड़कर चली गई थी। कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे रते करते 3-4 दिन निकल गए। उसके मायके फ़ोन किया तो वहाँ भी नहीं थी। 4 दिन में ही घर वाले सब परेशान हो गए। एक तरफ तो घर का काम, एक तरफ खुद खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, अपने आप अपना सब काम करना। जो सब काम भी अपनी माँ के ऊपर छोड़ दिया करते थे, पत्नी पर छोड़ देते थे, बहू पर छोड़ देते थे, सब उनको खुद करना पड़ रहा था। छठी का दूध याद आ गया। 5वें दिन सुबह सुधा वापिस घर आई। सब लोग आकर के उसको घेर करके बैठ गए। अरे कहाँ चली गई थी? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हमको छोड़कर चली गई थी? हमको सब समझ में आ गया है। अब हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारा हाथ बंटाएंगे, तुमको पूरा सम्मान देंगे। वास्तव में 24 घंटे तुम घर में रहकर काम करती हो, कितना काम होता है, और तुम हमसे थोड़ी मदद और थोड़े मीठे बोल और क्या चाहती हो? वह भी हम नहीं करते हैं। हम कितने गए गुजरे हैं। उसको ऐसा लगा कि यह उनका वास्तविक पछतावा है। सब माफ़ी मांग रहे थे तो उसने माफ़ कर दिया। और तभी उसकी बेटी आती है, उसको बोलती है, मम्मा आप बैठो, डाइनिंग टेबल पर बिठाकर चाय बनाकर नाश्ता बनाकर लेकर आती हैं। वह उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि जो लड़की एक गिलास पानी पीने पिलाने में मुश्किल करती थी, देखो आज कैसे काम कर रही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, बेटा अब हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम भी अगर चाहो तो अपना मनपसंद कुछ काम चालू कर सकती हो। उससे तुम्हारा दिन भी अच्छी तरह निकलेगा और दिल भी लगा रहेगा। सुधा बोलती है, मैं इतनी परेशान हो गई थी, बीमार थी, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं रखा, तो मैं क्या करती। मुझे तो कुछ करना ही पड़ता ना, अपना ध्यान भी रखना पड़ता, इसलिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी। अपना पूरा चेकअप कराया और मेडिसिन्स लिए, थोड़ा ठीक लगा, तब मैं वापस घर आ गई हूँ। मगर अब मैं चाहूँगी कि सब जने अपना अपना काम खुद करें और मेरे को जितना काम करना होगा उतना ही मैं करूँगी। मेरी तबीयत के हिसाब से जो बन पड़ेगा वह करूँगी और मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। मुझे मेरे लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। मैं मेरा मनपसंद काम भी करना चाहती हूँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अब दूसरा घर देख रही हूँ जहाँ मैं अकेली रह लूँगी। जब बीमारी में भी आप लोग मेरा ध्यान नहीं रख सकते तो फिर मेरे किस काम का है परिवार। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, सास ससुर सबको खाली अपनी ही पड़ी है। एक दिन अगर खिचड़ी खा लेते तो क्या हो जाता, या खुद बना लेते तो क्या हो जाता। मैंने तो उस दिन कितनी मुश्किल से उठ करके बनाई थी। मेरा मेडिकल चेकअप कराना तो दूर रहा, आपने तो मेरे को नाटकबाज कह दिया। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं है। सब एकदम नीची मुंडी करके उसकी बातें सुनते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। अभी हमको माफ़ कर दो, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब जागे तभी सवेरा। उसको लगता है इन सबको एक चांस और दे देना चाहिए, आगे कुछ होगा तो फिर और देख लूँगी। अपने कमरे में जाती है। उसका पति उसके सामने कान पकड़ करके खड़ा होता है।
बोलता है, तुम इतना कैसे कर लेती हो? 24 घंटे में भी पूरे काम नहीं हो पाते हैं। हम तो 5 दिन में ही थक गए। तब जाकर एहसास हुआ कि तुम कितना काम करती थी। और हम कहते, तुम करती क्या हो? हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ़ करना, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और वह उसके गले लग जाती है। बोलती है, अब माफ़ी मांगना छोड़ो, यह तो ट्रेलर था। अगर आगे से मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करा किसी ने तो वास्तव में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पति बोलता है, ना बाबा ना, ऐसा ना करना, और दोनों हंसने लगते हैं।